इस चीज़ में कोई शक नहीं है यार कि सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब एक बहुत पावरफुल पोस्ट है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आसानी से मिल जाएगी? देखो 3 पेपर इसमें हैं ही हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीके का पेपर है, लॉ का है, इंग्लिश एसे का है, लेकिन सबसे टफ़ टाइम यहाँ पे मिलता है इंग्लिश एसे में। इतना टफ़ टाइम मिलता है कि 98% लोग तो सिरे से फेल हो जाते हैं। अच्छा, आज की डिटेल वीडियो में मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट से बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या क्या चाहता है। अगर ये 4 से 5 मिनट की वीडियो को अपने पास महफूज कर लो और दूसरों के साथ इसलिए शेयर कर दो ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, तो अल्लाह ताला के साथ भी आपसे राज़ी हो जाएगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि हर चीज़ का एक सदका होता है और इल्म का सदका ये है कि इसको बांटा जाए, इसे लोगों को बताया जाए। मैं आज आपके साथ ये 4 से 5 मिनट की वीडियो में ये बता दूँगा और इसके बाद ये मेरी गारंटी है कि आप 98% लोगों में से कभी फॉल नहीं करोगे जो फेल होता है। आप इंशाल्लाह उन लोगों में होंगे जो कि पास करेंगे, इसको क्रैक करेंगे और पहली अटैम्प्ट में करेंगे। देखो, ये सारी की सारी चीज़ें नोट भी करते चले जाना, और ये मनो अन वही चीज़ें हैं जो हम अपनी क्लासेस में हमारी क्लासेस MOCC पे आप जानते हो कि हमने 568 ऑफिसर्स पैदा किए, जिनमें से ब्यूरोक्रेसी में अल्हम्दुलिल्लाह 158 है। हमारी 550 से ज़्यादा ये सक्सेस स्टोरीज़ तो हम अपनी क्लासेस में मनो अन इन्हीं तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर आप भी उनका हिस्सा बनना चाहो तो MOCC पैरा क्लासेस देख के इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे और तो और इसका स्क्रीनशॉट भेजते हो तो 3000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, एग्जामिनर सबसे पहले ये कहता है कि भाई क्रैम्प राइटअप ना देना। होता ये है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, आपको ये लगता है कि यहाँ पे जो मटेरियल आया है उसी को कॉपी पेस्ट करके लिख दूंगा। अरे नहीं होगा यार, ठीक है। आपने JWT ABC मल्टीपल मैगजीन्स को फॉलो किया और वहीं से ऐसे को राइटअप किया, वहीं से ऐसे को याद किया। अरे नहीं, एग्जामिनर कहते हैं नहीं पास करूँगा और आप ऐसे टेस्ट नहीं कीजिएगा। इस तरह के तजुर्बात अपने पेपर पे नहीं कीजिएगा, 98% फेल हो जाते हैं। एग्जामिनर कहता है कि एस्पिरेंट ने रियलाइज़ ही नहीं किया कि हमारे पास ट्विस्ट कहाँ पे था, टॉपिक को समझा ही नहीं है। और टॉपिक को कैसे समझोगे? जो लोग ये कहते हैं ना कि इंग्लिश ऐसे का टॉपिक मैं सीधा सीधा एग्जामिनेशन हॉल में चला जाऊँगा, वहीं पर बैठ के पहली दफ़ा कर लूँगा, अरे भाई नहीं होगा, नहीं होगा। ये एग्जामिनर रिपोर्ट है। एग्जामिनर रिपोर्ट यही कहती है कि ए लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स फेल टू रीच 1200 to 1300। अरे भाई, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 1800 से 2000 वर्ड्स हैं, जिसका मतलब समझ से क्या हो, 20 से लेके 22 पैराग्राफ्स, ठीक है। अगर उसने 1200 आपसे वर्ड्स मांगे हैं तो 12 से 13 पैराग्राफ चाहता है। वो कहता है कि एस्पिरेंट्स ने मुझे क्या दिया, शैलो और लिमिटेड और स्कैंटी रेंज ऑफ नॉलेज। स्कैंटी क्या होता है? कोई किसी ग्रुप में देख लिया, कोई किसी में देख लिया, कोई किसी में देख लिया, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स की नहीं थी। उसने ये भी बताया कि कैंडिडेट्स ने रिप्रोड्यूस कर दिया अर्ली पैटर्न्स ऑफ मैकेनिकल लर्निंग। अच्छा, ये मैकेनिकल लर्निंग क्या होता है? ये मैकेनिकल लर्निंग से मुराद ये है कि मार्केट में चले गए, कोई भी किताब जो है वो उसको पकड़ा, ख़रीदा और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। हम MOCC कम्पिटिटिव एग्जाम्स अकेडमी पे अपने एस्पिरेंट्स को खुद से लिखना सिखाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि डेली बेसिस पर डॉन को पढ़ो, हम उन्हें बताते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को पढ़ो, हम उन्हें बताते हैं कि तमाम के तमाम एसेस को राइट अप करो, हम उन्हें बताते हैं कि विल डॉडेंट को पढ़ो, हम उन्हें बताते हैं बर्टन रसेल को पढ़ो। और अगर आप ये चाहते हो कि ये चीज़ें, ये सोर्सेज हम इसी तरह से अगली वीडियो में शेयर करें, तो सबसे पहले आपका कुछ नहीं जाएगा, इस वीडियो को रुक के शेयर कर दो। शेयर करने के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दो बुक्स, ताकि हमें पता तो चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इन किताबों पे वीडियो बनाएं, ताकि बताएं कि किस किस तरह से तैयारी करनी है। हम अपनी क्लासेस में न सिर्फ जो है वो डेली क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज़, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बल्कि आपको भी यही इनकरेज करेंगे कि रेडीमेड मटेरियल पे कभी रिलाई ना करो, ख़ुद से अपने नोट्स बनाओ। और हम अपने एस्पिरेंट्स को सिखाते हैं कि अपनी फैक्ट बुक कैसे बनाना है। यार, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं। अगर आप इसी हमारी टिकटॉक के अकाउंट पे चले जाओ ना, प्रीवियस वीडियोस को देख लो, तो आपको प्रीवियस वीडियो से भी बहुत सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो रेडीमेड मटेरियल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। रेडीमेड मटेरियल से बचने के लिए आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को पढ़ना है। कमेंट बॉक्स में ESP लिखो ताकि हमारी टीम को पता चले, और हम इस पे ऊपर वीडियो भी बनाएं ताकि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कैसे कैसे करना है, कौन कौन सा डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, इससे एक स्टेप और आगे चलो जाओ। अब जब भी आप डॉन को पढ़ते हो, ये सर्वे रिपोर्ट्स पढ़ते हो, तो सिमिलर मटेरियल, कोटेशंस और एग्जांपल्स नहीं दो यार, एग्जामिनर फेल करते हैं। वो चाहता है कि आप उससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस पे बात करो। वो कहता है जब मैंने ऐसे पढ़ा तो वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मौजूद थी। वो कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रेमंड मर्फी की किताब जो है वो इंग्लिश ग्रामर की, वो देख लो। उसके अलावा वर्ब टेंस और कंजुगेशन के मसाइल में, ठीक है। एग्जामिनर से अगर ये पूछा जाए कि भाई ऐसे होता क्या है, तो फिर वो बताता है कि ऐसे तो एक ग्रेट डिबेट का नाम है।
एक ओपन डिस्कशन है। यही वजह है कि हमने अपनी क्लासेस में हमेशा एक ही चीज़ पे स्ट्रेस दिया है, और वो पता क्या है, हम रिसर्च आर्टिकल्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और रिसर्च आर्टिकल्स में हम इप्री को फॉलो करते हैं, पिलदाट को करते हैं, हमारे पास पॉलिसी ब्रीफ्स होती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करवा रहे होते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स फेल नहीं होता है। उसकी वजह ये नहीं है कि हमने कोई तावीज़ उनको कर दिया होता है, उसकी बड़ी वजह यह है कि यार उनकी प्रैक्टिस होती है, रिलायबल सोर्सेज उनके पास होता है। और मैंने तो बता दिया कि अगर आप MOCC पैरा क्लासेस लिख के इस नंबर पर व्हाट्सअप करते हो तो 3000 का टोटल फ़ी में से आपको रिबेट में मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर। अच्छा, इसके साथ एग्जामिनर से जब ये पूछा जाता है कि ऐसे है क्या, वो बताता है कि ये एक ओपन डिबेट है, ग्रेट डिबेट है, ओपन डिस्कशन है, जहाँ पे आपको अपनी बात जो भी करनी होती है, जस्टिफाई करना है या निगेट करना है कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन को, तो उससे आपको लॉजिकल मैनर में करो। ठीक है, अच्छे ऐसे के फीचर ये होते हैं कि अच्छी लैंग्वेज तो उसके अंदर होनी चाहिए, आपकी फ्लॉलेस लैंग्वेज भी होनी चाहिए, लिटरेरी एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, वोकैबुलरी के लिए मैं 2 सोर्सेज आपको रिकमेंड करूँगा। नंबर 1 तो आपने डॉन को डेली बेसिस पे देखना है, और जैसे ही आप हमारी अगर क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो आपने उनसे कहना है कि मुझे फैक्ट बुक भी भेजी जाए। अच्छा, फैक्ट बुक में आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगे, आपके पास जो है वो फैक्ट्स आ जाएंगे, सेंटेंसेस आ जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको जैसे ही आप हमें ज्वाइन करोगे तो इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, आइडियाज़ क्या होते हैं, कोहेरेंस क्या होते हैं, कोहेजन क्या होती है, क्लैरिटी क्या होती है, इस पर लेक्चर्स में मिल जाएंगे। एग्जामिनर ये कहता है कि हमारा एजुकेशन स्टूडेंट्स सिस्टम जो है वो स्टूडेंट्स को सिर्फ MCQs बेस्ड प्रिपरेशन करवा रहा है, यानी जितने नंबर MCQs में लेते हैं उसको उतना हाई CGPA 4/4 आ रहा है हमारा, लेकिन हमारे एस्पिरेंट्स एक सिंगल लाइन नहीं लिख पा रहे हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या वाकई में ये सच है? एग्जामिनर जो बात कहता है कि हमारा सिस्टम सिर्फ MCQs बेस्ड है, आप इससे एग्री करते हो एग्जामिनर की स्टेटमेंट से? ठीक है, एग्जामिनर कहता है कि इससे एस्पिरेंट्स के नंबर तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन विजनरी अप्रोच नहीं आती है, वो इंग्लिश ऐसे को लिख नहीं पाते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो लेबर नहीं करते हैं। और इसका हल क्या बताता है? वो कहता है कि A रेट रिकॉग्नाइज न्यूज़पेपर पढ़ो, और A रेट रिकॉग्नाइज न्यूज़पेपर में डॉन आ जाता है। डॉन में आपने मलीहा लोधी को, आमिर राना को, अली तौकीर शेख को, फैसल बारी को, खुरम हुसैन को, राफिया ज़करिया को, इन लोगों को तो मिस नहीं करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ वेल नोन आथर, ये वही किताबें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में रिकमेंड की थी, विल डोरेंट, बर्टन रसल, फ्रांसिस बेकन, मलीहा लोधी, इसके साथ साथ अली तौकीर शेख, और इन तमाम के तमाम चीज़ों को। अच्छा देखो, हमने अपनी क्लासेस में तो हमेशा कोशिश की है कि डिजिटल LMS, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशंस, मटेरियल, अपने मैगजीन्स, अपने रिसर्च आर्टिकल्स रिकमेंड करें। अगर आप खुद से भी तैयार करो तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, इन चीज़ों को ज़रूर देखो। और जो मैगजीन्स हैं, जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, अगर आप अपने कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो को शेयर करने के बाद नोट्स लिखते हो और जीमेल एड्रेस देखते हो तो हमारी टीम आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो MOCC पैरा क्लासेस लिख के इस नंबर पर भेजो। ये हमारा वादा है, क्लासेस आप मत छोड़िएगा, हम आपको नाकाम नहीं होने देंगे।